हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का 4th लेक्चर देखेंगे। एक कोश की और बहुकोश की, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर देखेंगे। ठीक, देखिए, देखते हैं हम एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की जीव और देखेंगे बहुकोश की जीव। ठीक, क्या देखेंगे? एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव, जिसे बोलते हैं एक कोश की जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर और बहुकोश की जीव को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक, देखिए, आप शब्दों से ही पता चला है एक और यहाँ है बहु। बहु मतलब बहुत और एक मतलब एक अकेला। देखिए, एक कोश की जीव में क्या होगा? पहला पॉइंट देखेंगे हम, एक कोश की जीव में एक कोश का भाग लेगा। कितने कोश का? एक कोश का भाग लेगा। अब बहु कोश की, बहु मतलब बहुत, तो इसमें बहुत सारी कोश का भाग लेंगी। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट होगा एक कोश की, एक कोश का भाग लेंगी और इसमें क्या होगा? बहुत सारी कोश का भाग लेंगी। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर देखते हैं। ये तो पहला नंबर हुआ, इसमें एक कोश का भाग लेंगे, इसमें बहुत सारे कोश का भाग लेंगी। ठीक, दूसरा नंबर हुआ, इसमें एक कोश की जीव और दो कोश की जीव में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। तो देखिए इनका श्रम विभाजन कैसे होगा और इनका श्रम विभाजन कैसे होगा, देखते हैं। इनका श्रम विभाजन जो होता है कोशिकीय संगठन के आधार पर होता है। किसके आधार पे? कोशिकीय संगठन के आधार पे। ठीक, इनका क्या होगा? श्रम विभाजन होगा कोशिकीय संगठन के आधार पे होगा। और इनका जो श्रम विभाजन होगा, इनका श्रम विभाजन होगा सेल, ऊतक, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मतलब अंग तंत्र या अंग के आधार पर होगा। तो बहुत कोश की जीव में श्रम विभाजन कैसे होता है? इनका श्रम विभाजन सेल, कोशिका, टिश्यू, ऊतक। तीसरा हो गया आपका अंग तंत्र। चौथा हो गया अंग आदि के आधार पे क्या होता है? इनका श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन। अब देखिए श्रम विभाजन होता क्या है, ये पहले देखिए। पहले आप देखिए श्रम विभाजन क्या होता है। ठीक, जैसे श्रम विभाजन, विभाजन मतलब समझ रहे हैं कई भागों में अलग करना, कई भागों में अलग करना। ठीक, उसी प्रकार जैसे किसी चीज को, जैसे कई ग्रुप है, एक ग्रुप है, उन ग्रुप को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर लिए। आपको उत्तरी क्षेत्र में जाना है, आपको दक्षिण क्षेत्र में जाना है, आपको पूर्वी क्षेत्र में जाना है, आपको पश्चिमी क्षेत्र में जाना है। तो अलग अलग टोलियों में विभाजित कर देते हैं। इनसे क्या होता है? इनका काम करना सरल हो जाता है। क्या होता है? इनका काम करने में आसानी हो जाती है। उसी प्रकार जैसे अपना बॉडी हो गया, अपने बॉडी में सेल है, सेल के बाद ऊतक बनता है, ऊतक बनने के बाद अंग तंत्र बनता है, उसके बाद अंग बनता है, उसके बाद अंग तंत्र बनता है, तब जाके एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, और लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका विभाजन हुई, एक कोशिका पूरी कोशिका मिलकर विभाजन हुई, अलग हो गई, इनका जीव अलग हो गया। ठीक, तो यह अब तीसरा नंबर देखते हैं। क्या? तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, ये जो होते हैं एक कोश की जीव होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। अब एक तीसरा इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक होंगे। क्या? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक,
इसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों होंगे, इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक होगा। अब देखिए इसका चौथा नंबर आता है, इसमें चौथा नंबर अंतर देखिए क्या पढ़ने को मिलता है। चौथा नंबर अंतर मिलता है क्या, एक कोशिकीय जीव जो है इनकी कोशिका को चोट लगने पर ये मर जाते हैं। क्या, चोट लगने पर ये मर जाते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता है, इनकी कोशिका को चोट लगने पर ये नहीं मरते। ठीक, देखिए क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में क्या होते हैं, इनकी कोशिका को चोट लगने पर ये मर जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं, इनकी कोशिका को अगर चोट लगे तो है मर गए, खल्लास, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, मर रहे तो मरने दो। अब देखिए इसमें पांचवा नंबर चौथा नंबर क्या होगा, कोशिका बहुकोशिकीय जीव में इनकी कोशिका को चोट लगेगा ये मरेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग को चोट लग गया, हम लोग बहुकोशिकीय हैं, अगर हम लोगों को चोट लग गया क्या हम मर जाएंगे क्या, नहीं ना। लेकिन इसमें क्या होगा, अमीबा हो गए, प्लाज्मोडियम हो गया, बहुत सारे अभी बताएंगे कौन कौन से जीव हैं। ठीक है, क्या होगा, इन सभी को चोट लगेगा, इनकी कोशिकाओं को क्या होते हैं, मर जाते हैं। और इसमें क्या, ठीक, उनकी कोशिका को चोट लगने पर नहीं मरते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर क्या है, इसमें एक कोशिकीय जीव में पांचवा नंबर है, या तो ये स्वपोषी होंगे या परपोषी, स्वपोषी या परपोषी होंगे। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे, जो अपना भोजन दूसरे के द्वारा बनाते हैं क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में से एक होगा, या तो स्वपोषी होगा तो परपोषी होगा। इसमें बहुकोशिकीय जीव में दोनों होते हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ठीक, क्या हो गए, स्वपोषी और परपोषी, इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, समझ आया। इसमें जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, बहुकोशिकीय हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। परपोषी जैसे हम सब हो गए, जंतु हो गए बहुत सारे, वो क्या करते हैं, दूसरे का आश्रित रहते हैं। ठीक, ये होता है स्वपोषी अपरपोषी। इस बहुकोशिकीय जीव में इतना होता है। 5 कक्षा 9 के लिए 5 बहुत है। अब इसके बारे में डिटेल से बहुत सारा डिटेल्स आप कक्षा 11 12 9 10 में पढ़ेंगे, कक्षा 11 12 में अधिकतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में इतना बहुत है। अब हम देखेंगे कि बहुकोशिकीय बारे में तो हम मान लीजिए पता लगा लेंगे, ये कैसे चलते हैं और कैसे खाते हैं। ठीक, ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन बात आती है एक कोशिकीय जीव की। एक कोशिकीय जीव चलते कैसे हैं और खाते कैसे हैं। मान लीजिए बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं, अपना भोजन, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अपना भोजन हाथ से मुंह से खाते हैं, और चलते किससे हैं, पैर से चलते हैं। लेकिन वही बात आती है एक कोशिकीय जीव कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, बात ये आती है। इसको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे खाते हैं कैसे चलते हैं।